तो आप लोग ध्यान से देखना, टेस्ट क्रॉस हम कब करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि टेस्ट क्रॉस हम करेंगे कब। तो ये चीज ध्यान रखना, टेस्ट क्रॉस हम कब करते हैं बेटा, जब आपको एक डोमिनेंट फिनोटाइप दिया जाता है। जब आपको क्या दिया जाता है, एक डोमिनेंट फिनोटाइप दे देते हैं। जैसे मेंडल के पी प्लांट में 7 ट्रेट आपने पढ़े। जैसे प्लांट हाइट के केस में मैंने दे दिया टॉल प्लांट, सीड शेप में मैंने बोला राउंड सीड है हमारे पास। कोई भी मेंडल के 7 ट्रेट में से, या हमने कह दिया वॉयलेट फ्लावर है, कोई भी आप मेंडेलियन ट्रेट ले लो, कोई भी डोमिनेंट फिनोटाइप दे रहा है लेकिन आपको, ठीक है। और ये कह रहा है कि इस डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा, हमें जीनोटाइप पता लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपली हम किसी भी डोमिनेंट ट्रेट को देख करके हम ये नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। क्योंकि डोमिनेंट जो ट्रेट होता है वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर लेता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। अगर आपके पास रिसेसिव ट्रेट होता तो हम आसानी से बता लेते। क्यों? क्योंकि रिसेसिव ट्रेट तो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। ध्यान से सुनना, जैसे अगर मैं बोलूं प्लांट हाइट के लिए एलील है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी किसके लिए, ड्वार्फनेस के लिए। तो मैं बोलूं टॉल प्लांट का जीनोटाइप बताओ, तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे कि क्या होगा, स्मॉल टी। क्योंकि रिसेसिव ट्रेट अपने आप को सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करता है। इसका मतलब प्रॉब्लम किसके साथ आती है, डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ। तो बाय सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ ए डोमिनेंट ट्रेट इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटाइपिक कंपोजिशन। इसका एक कारण और भी है, जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बेटा, तो तब हमने क्या कहा, कैपिटल टी जितना टोल है उतना ही टोल क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली राउंड सीड जितना, जो शेप राउंड कैपिटल आर की आ रही है, वही शेप किसकी भी आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर की। सिमिलरली अगर कैपिटल वी वॉयलेट जितना आ रहा है उतना ही वॉयलेट कलर किसका आएगा, कैपिटल वी स्मॉल वी। दैट मीन्स होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को देख करके हम ये बता ही नहीं सकते कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो हमें उसका जीनोटाइप पता लगाना है, और जीनोटाइप पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस। अब क्वेश्चन आता है कि हम टेस्ट क्रॉस में करते क्या है बेटा। तो जो भी आपको डोमिनेंट फिनोटाइप दिया है, क्योंकि जीनोटाइप को तो हम देख नहीं सकते, ठीक है, देख तो सकते नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो भी आपको डोमिनेंट फिनोटाइप दिया है, जो भी डोमिनेंट पेरेंट दिया है, हमें क्या करना है, उसकी क्रॉस उसी ट्रेट के रिसेसिव के साथ करा देनी है। किसके साथ करानी है, रिसेसिव के साथ। अब पता कैसे चलेगा, जब आप उस डोमिनेंट पेरेंट के रिसेसिव के साथ क्रॉस कराओगे तो रिजल्ट हमें बताएगा कि वो डोमिनेंट पेरेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। रिजल्ट कैसे बताएगा, क्योंकि हमें तो फिनोटाइप दिखेगा, जीनोटाइप तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसका रिजल्ट बताएगा कि आपका पेरेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। कैसे? अगर रिजल्ट आए कि ऑल प्रोजेनी आर टॉल, कि सारी प्रोजेनी टोल है, या फ्लावर कलर ले रहे हो तो ऑल प्रोजेनी प्रोड्यूस वायलेट फ्लावर, या आप सीड शेप ले रहे हो तो ऑल प्रोजेनी प्रोड्यूस राउंड सीड। अगर ऐसे एक्सप्रेशन आ रहा है तो उस केस में तो आपका डोमिनेंट पेरेंट जो है वो स्ट्रेट के लिए होमोजाइगस होगा। लेकिन अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हो और जब आपने उस डोमिनेंट पेरेंट की रिसेसिव के साथ क्रॉस कराई और उस केस में आपके पास 50-50% रेशियो आ रहा है, 50% में डोमिनेंट ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है
और 50% में रिसेसिव ट्रेट आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो 50% आपकी टॉल प्रोजेनी आ रही है और 50% कैसी आ रही है, ड्वार्फ प्रोजेनी आ रही है। सिमिलरली 50% आपके पास वॉयलेट फ्लावर आए और 50% वाइट फ्लावर आए, तो उस केस में वो डोमिनेंट पेरेंट उस ट्रेट के लिए क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा। क्या होगा बेटा, हेट्रोजाइगस होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है बेटा, यूं कह देता है कि एक टेस्ट क्रॉस डिजाइन करके दिखाओ, ठीक है। तो एनसीईआरटी की टेस्ट क्रॉस मैंने डिजाइन करके रखी है, वो ध्यान से देखना बेटा, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी मीटिंग चल, ठीक है। तो देखो इसमें मैं क्या बता रही हूं, हम ले रहे हैं फ्लावर कलर का ट्रेट। तो आपको जो भी आपको दिया जाता है, वॉयलेट कलर का फ्लावर दिया जाता है और आपसे ये पूछते हैं कि वॉयलेट कलर का जीनोटाइप क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है कि वॉयलेट कलर डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर, क्योंकि वॉयलेट कलर तो कैसा है, डोमिनेंट है, और डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप निकालना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी, टेस्ट क्रॉस करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट देता व्हाइट कलर का क्या जीनोटाइप होगा तो हम तुरंत बता देते होमोजाइगस रिसेसिव होगा, लेकिन क्योंकि डोमिनेंट पेरेंट दिया है तो कैसे निकालेंगे, इस डोमिनेंट फिनोटाइप की रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देंगे। दो तरफ मैंने क्यों दिखाया, एक तरफ हम लेके चल रहे हैं कि मान लो वो होमोजाइगस हो, दूसरी तरफ हम मान के चल रहे हैं कि वो हेट्रोजाइगस हो। तो इधर मैंने डोमिनेंट फिनोटाइप लिया है और ये मान लिया कि डोमिनेंट फिनोटाइप जो है वो होमोजाइगस है। तो कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। कई बच्चों की क्वेरी आई थी कि मैडम डब्ल्यू तो वाइट के लिए होता है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम किसी भी ट्रेट के दो कॉन्ट्रास्टिंग ऑप्शंस के लिए हमें सेम अल्फाबेट लेना है। कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि डोमिनेंट के लिए तो वो अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए और सेम अल्फाबेट रिसेसिव के लिए लोअर केस आप लोगे, स्मॉल अल्फाबेट में लोगे। तो यहाँ पर हमने वॉयलेट के लिए ले लिया है कैपिटल डब्ल्यू, तो होमोजाइगस वॉयलेट क्या हो गया, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। तो इसके गैमेट हमने यहां लिख दिए और जो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ मैंने क्रॉस कराई है इसके गैमेट मैंने यहां लिख दिए। तो हमने क्रॉस कराई तो क्या ऑब्जर्व किया, सारे जीनोटाइप तो हम ऑब्जर्व कर नहीं सकते, फिनोटाइप हमने क्या देखा, ये भी वॉयलेट फ्लावर देगा, ये भी वॉयलेट फ्लावर देगा, ये भी वॉयलेट फ्लावर देगा, ये भी वॉयलेट फ्लावर देगा। दैट मीन्स हमारा रिजल्ट तो क्या आया, ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, ठीक है। तो इससे हमने इंटरप्रिटेशन क्या निकाला कि जो भी आपका अननोन फ्लावर है, ये रिजल्ट कब आ सकता है, जब आपका अननोन फ्लावर होमोजाइगस डोमिनेंट हो। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस है, कैसा है, हेट्रोजाइगस, तो उस केस में क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू उसका जीनोटाइप होगा। तो उसकी जब हम रिसेसिव के गैमेट के साथ क्रॉस करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये दो प्रोजेनी है आपकी वॉयलेट, ठीक है, ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये दोनों प्रोजेनी कैसी आएंगी, व्हाइट। दैट मीन्स 4 में से 2 प्रोजेनी आ रही है वायलेट फ्लावर की और 2 आ रही है व्हाइट फ्लावर की। तो हमने रिजल्ट क्या निकाला बेटा, रिजल्ट हमने निकाला कि हाफ फ्लावर्स आर वायलेट एंड हाफ फ्लावर्स आर व्हाइट। और इंटरप्रिटेशन हमने क्या निकाला कि जो भी आपका अननोन फ्लावर होगा वो कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। क्योंकि 1:1 आपका सिर्फ कब आएगा, जब बेटा, जब आपका वो प्लांट कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा। तो ये थी हमारी टेस्ट क्रॉस। बेटा ये जो क्रॉस की मैंने, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, कैसे क्रॉस कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो भी आपको डोमिनेंट पेरेंट दिया है, अगर वो डोमिनेंट पेरेंट कैसा है, होमोजाइगस है, कैसा है बेटा, होमोजाइगस है, तो इसका मतलब ऑल प्रोजेनी प्रोड्यूस डोमिनेंट फिनोटाइप।
सारी की सारी प्रोजेनी कैसा फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगी? डोमिनेंट। और अगर वो हेट्रोजाइगस है तो हमने क्या देखा? रेशियो क्या आएगा टास्क क्रॉस का? 1:1। ये आपको याद करना है, ये चीज ध्यान रखना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टेस्ट क्रॉस का हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट क्या आएगा? 1:1। और होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के टेस्ट क्रॉस का क्या आएगा बेटा रिजल्ट? कि सारी की सारी प्रोजेनी डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगी, फिर चाहे आप ट्रेट कोई भी सेलेक्ट कर रहे हो। अब बात आती है डाई हाइब्रिड क्रॉस की, क्योंकि टेस्ट क्रॉस डाई हाइब्रिड के केस में भी आ सकता है। जैसे मान लो हम सीड शेप और सीड कलर का एग्जांपल ले लें, तो मैं कह रही हूं कि आपका डोमिनेंट पेरेंट राउंड येलो सीड के लिए होमोजाइगस है, ठीक है, या हेट्रोजाइगस है, दो पॉसिबिलिटी है। तो हमें क्या करना है? जो भी हो, जीनोटाइप तो हम ऑब्जर्व कर नहीं सकते, तो हमें सीधा क्या करना है? इसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करा देना है। क्या क्रॉस करा देना है? रिसेसिव के साथ। तो अगर ये होमोजाइगस होगा दोनों ट्रेट में, तो डाई हाइब्रिड में भी ऑल प्रोजेनी प्रोड्यूस डोमिनेंट फिनोटाइप। यहां पे मैं करके दिखाऊंगी अभी आपको, लेकिन ध्यान रखना रिजल्ट क्या आएगा? सारी की सारी प्रोजेनी डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगी। और यहां पर कौन सा डोमिनेंट फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगी? राउंड येलो सीड। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी क्रॉस, ध्यान से देखना। और अगर ये हेट्रोजाइगस है तो फिर क्या आएगा? मोनो हाइब्रिड में तो रेशियो आ रहा था 1:1, लेकिन डाई हाइब्रिड में रेशियो आएगा 1:1:1:1:1। ये हम करके दिखाएंगे। देखो यहां पर पेरेंट है होमोजाइगस, तो मेल ये जो पेरेंट है ये सारे गैमेट कैसे बनाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैपिटल वाई। सिमिलरली स्मॉल आर रिसेसिव जो पेरेंट है वो सारे गैमेट कैसे बनाएगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो आपकी सारी प्रोजेनी कैसी आएंगी? स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारी सेम आएंगी, क्योंकि मेल सारे गैमेट सेम बना रहे हैं, फीमेल सारे गैमेट सेम बना रहे हैं। दैट मीन्स ऑल प्रोजेनी सारी की सारी कैसी आएंगी? राउंड येलो सीड, ठीक है। और अगर आप हेट्रोजाइगस के गैमेट बनाओगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, चार टाइप के गैमेट बनाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरीके से रिसेसिव पेरेंट क्या गैमेट बनाएगा? सारे के सारे स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि वो तो होमोजाइगस है दोनों ट्रेट के लिए। तो आप प्रोजेनी देखोगे तो यहां पर यहां जीनोटाइप क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहां स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां स्मॉल आर और यहां स्मॉल वाई। अब क्योंकि फीमेल के ये गैमेट भी सेम है तो ये सारे एक जैसे आएंगे, ये सारे एक जैसे, ये सारे एक जैसे और ये सारे एक जैसे। मतलब इस जीनोटाइप की 4 प्रोजेनी, इस जीनोटाइप की भी 4 प्रोजेनी, इस जीनोटाइप की भी 4 प्रोजेनी और इसकी भी 4 प्रोजेनी। और इनका फिनोटाइप देखो, यहां फिनोटाइप क्या आएगा? राउंड येलो सीड, यहां क्या आएगा? राउंड ग्रीन सीड, यहां क्या आएगा बेटा? रिंकल्ड येलो सीड, और यहां क्या आएगा? रिंकल्ड ग्रीन सीड, ठीक है। तो रेशियो क्या है? 4 प्रोजेनी आ रही है, तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? रेशियो आ जाएगा हमारा 1:1:1:1, ठीक है। तो ये डाई हाइब्रिड का रिजल्ट आ गया। अगर पेरेंट आपका होमोजाइगस है तो सारी प्रोजेनी सेम, जैसा कि मोनो हाइब्रिड में रिजल्ट आ रहा था। लेकिन अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है, अगर पेरेंट कैसा है? हेट्रोजाइगस, तो उस केस में रेशियो आएगा 1:1:1:1, ठीक है, ठीक है।
सिग्निफिकेंस क्या है टैश क्रॉस की, कई बार सिग्निफिकेंस पूछ लेता है एग्जामिनर। तो सिग्निफिकेंस क्या होगी बेटा कि टैश क्रॉस हमें ये बताती है कि डोमिनेंट पेरेंट का या डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा। और कैसे बताती है, हम उसकी क्रॉस करा देते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो ये हो जाती है बेटा इसकी सिग्निफिकेंस। तो 3 चीजें मैंने यहां पर आपको बताई है। टैश क्रॉस होती क्या है, क्यों करते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और एक क्रॉस कोई भी डिजाइन करके आपसे पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि फ्लावर कलर के लिए ही पूछे, मेंडल के 7 ट्रेट में से आपसे किसी के लिए भी क्रॉस कराना पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, एक पेरेंट हमेशा आपको रिसेसिव लेना है, और दूसरा जो डोमिनेंट फिनोटाइप वाला पेरेंट है वो एक कंडीशन में आपको होमोजाइगस डोमिनेंट लेना है और दूसरी कंडीशन में हेट्रोजाइगस लेना है। और रिजल्ट आपको बताएगा, फिनोटिपिक रिजल्ट आपको बताएगा कि आपका पेरेंट कैसा है, क्योंकि हम जीनोटाइप को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम शुरू कर रहे हैं बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में। तो बैक क्रॉस क्या होती है ध्यान से समझना, और रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होती है, दोनों क्रॉस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो बैक क्रॉस क्या होती है, जो भी आपका F1 का रिजल्ट आता है, अगर हम F1 की प्रोजेनी को किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दें, इधर पेरेंट, कोई भी पेरेंट के साथ, चाहे तो आप डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो या फिर आप रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो, तो अगर हम किसी भी F1 की प्रोजेनी की किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, मे बी डोमिनेंट के साथ या मे बी रिसेसिव के साथ, तो वो क्रॉस क्या कहलाती है, बैक क्रॉस। जैसे कि अगर मैं प्लांट हाइट के केस में बात करूं तो हमारे पेरेंट है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो F1 का रिजल्ट हमारा क्या आता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका F1 का रिजल्ट आता है। तो अगर मैं F1 की प्रोजेनी को किसके साथ क्रॉस करा दूं, किसी भी पेरेंट के साथ, या तो डोमिनेंट पेरेंट के साथ या मैं कराऊं रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो ये क्रॉस क्या कहलाएगी बेटा, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब पेरेंट के साथ क्रॉस करा रहे, पीछे जा रहे हैं हम। अब बैक क्रॉस करते क्यों है, पेरेंटल ट्रेट को इंक्रीज करने के लिए, पेरेंटल कैरेक्टर को बढ़ाने के लिए। किसके लिए बेटा, पेरेंटल कैरेक्टर को अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैक क्रॉस करते हैं। तो बैक क्रॉस जो थी ये मेंडल ने यूज की थी टू इंक्रीज पेरेंटल कैरेक्टर इन सब्सिक्वेंट जनरेशंस। सब्सिक्वेंट जनरेशंस में पेरेंटल कैरेक्टर को बढ़ाना है, तो उसके लिए मेंडल ने क्या किया था, बैक क्रॉस किया था। जैसे अगर उसको टॉलनेस के ट्रेट को बढ़ाना था, मान लो टॉलनेस का ट्रेट है वो यूजफुल है, तो वो चाहता है कि टॉलनेस का ट्रेट बढ़ता जाए प्रोजेनी में, नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसने क्या किया, F1 की क्रॉस करा दी टॉल पेरेंट के साथ। तो इससे क्या होगा, पहले तो अगर हम सिंपल सेल्फिंग करते हैं हेट्रोजाइगस के साथ कराते तो 3 आते आपके टॉल और 1 आता ड्वार्फ, ठीक है। लेकिन अब अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी प्रोजेनी क्या आएंगी, करके देखो, एक तरफ हमने गैमीट बना दिए कैपिटल टी और एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हमारे पास 50% प्रोजेनी तो आई टॉलनेस के लिए होमोजाइगस और 50% आई हेट्रोजाइगस। तो देखो जहां पहले 3:1 आता, अब वहां क्या आ रहा है, सारी की सारी प्रोजेनी टोल आ रही है। पहले एक ही प्रोजेनी होमोजाइगस डोमिनेंट आ रही थी, अब 2 आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब टॉलनेस का ट्रेट बढ़ गया। फिर इनके जो रिजल्ट आए इनके फिर से टॉल के साथ बढ़ा दो, तो उनकी सब्सिक्वेंट जनरेशंस में भी टॉलनेस का ट्रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो देखो रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे तो यहां आया कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां स्मॉल टी और यहां आया स्मॉल टी। अगर हम सिंपल F2 जनरेशन निकालते तो हम क्या करते, कैपिटल टी स्मॉल टी की कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराते तो हमारा रिजल्ट क्या आता, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। अब क्या आ रहा है,
2 ड्वार्फ आ रहे हैं और 2 टॉल आ रहे हैं। पहले जहां 3 में से एक होमोजाइगस टॉल आता, अब कोई भी होमोजाइगस टॉल नहीं है। दैट मीन्स ड्वार्फनेस का ट्रेट इंक्रीज हो गया। तो बैक क्रॉस मेंडल ने क्यों कराई? किसी भी ट्रेट को सब्सिक्वेंट जनरेशंस में इंक्रीज करना है, तो उसके लिए उसने क्या करा दी? बैक क्रॉस करा दी। अब आती है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होती है वो देखो बेटा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। हमें अपोजिट क्या करना है? मेल और फीमेल को अपोजिट करना है। अब जैसे मेल से हमें क्या मिलते हैं? पॉलन ग्रेन। प्लांट की बात करें तो मेल से हम क्या लेते हैं? पॉलन ग्रेन लेते हैं। फीमेल का क्या यूज करते हैं? एग यूज करते हैं ना। तो अगर हम एक जनरेशन में मान लो पोलन ग्रेन जिस पेरेंट से आ रहे हैं वो है कैपिटल टी और एग जिससे आ रहा है वो है स्मॉल टी। तो अगर हम इन सोर्स को अपोजिट कर दें, मतलब अब पोलन ग्रेन अगर हमें मिले स्मॉल टी से और एग हमें मिले कैपिटल टी से, तो अगर ऐसा करने के बावजूद भी आपके रिजल्ट्स जो आए वो सेम आए, तो वो तो कहलाती है रेसिप्रोकल क्रॉस। जैसे कि अगर हम पी प्लांट के केस में कर लें, इसको कैपिटल टी ले रहे हैं और इसको स्मॉल टी, तो हमारे गैमेट क्या है? ये देखो, मेल के गैमेट टॉपमोस्ट रो में लिखेंगे और फीमेल के गैमेट लेफ्ट कॉलम में। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम इसका अपोजिट करें, मेल के गैमेट हम लिखे स्मॉल टी और फीमेल के लिखे कैपिटल टी, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है सोर्स ऑफ गैमेट का, तो ये कहलाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। लेकिन जहां पे सेक्स लिंक्ड ट्रेट है, जहां पे सेक्स का इफेक्ट पड़ता है या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है, कैसी इनहेरिटेंस? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, वहां पे बेटा रिजल्ट सेम नहीं आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जहां पे पॉसिबल होती है या सेक्स लिंक्ड ट्रेट होते हैं, जहां पर मेल और फीमेल का इफेक्ट आता है, वहां पे रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम कभी भी नहीं आता है। तो ये होती है रेसिप्रोकल क्रॉस। ये आपके एकेडमिक सिलेबस में नहीं है, ना तो बैक क्रॉस है ना ही रेसिप्रोकल क्रॉस है, लेकिन नीट एग्जाम्स के लिए आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा।